Hello everyone, welcome to the denominator classes. I am your faculty of GS and today we are going to study about Indian polity. Okay, before going to the depth of my topic, I just want to introduce myself briefly. Myself Chetak Sharma, I am a BTech graduate and after graduating my BTech, I worked in a private company, particularly in software. And in the late 2011, I started preparing for UPSC and cleared UPSC serious exam, FCAT exam, and Haryana State Staff Selection Commission exam. Okay, I have 7-year experience in teaching, so I hope you understand what I am going to teach you. Okay, this is my introduction. And coming to our topic. Today in polity, we are going to study majority in types of majority in Indian Constitution. Okay, हिंदी में से कहते हैं बहुमत के प्रकार. ठीक है, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं आपके पास भारत की राजनीति के बारे में अबाउट इंडियन पॉलिटी. पूरी दुनिया जानती है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मायने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जनता का पार्टिसिपेशन, यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी की होने की वजह से हम जो उनसे आपके पास ये चीज, क्योंकि डेमोक्रेसी खुद में डिफाइन करती है टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो 1946 में हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ और 1949 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान लिखित रूप में पूर्ण हो गया और जिसको इंप्लीमेंट किया गया कब आपके पास 26 जनवरी 1950 में. ठीक है, और सबसे पहली भारत के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी वो भी जो सा आपके पास फंक्शनिंग कर रही थी. और जो पहली गवर्नमेंट थी इंडिया की, चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट है, चाहे वो 1950 के बाद चल रही गवर्नमेंट थी, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी. भारत के अंदर पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था और वहीं से जो सा आपके पास मैं लेकर जाता हूं अपने टॉपिक की ओर, बहुमत की. 52 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का और राज्यसभा का तो आप जानते ही हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं. लोकसभा के अंदर लोगों ने वोट डाला, डायरेक्टली वोट हुआ और जब डायरेक्टली वोट हुआ तो एक पार्टी, सीटें कितनी थी 545, 545 में वो पार्टी सरकार बनाएगी जिसके पास 272 से ऊपर की सीटें हैं. तो बहुमत कितना 272, टोटल सीटें कितनी थी 545, यानी कि हाफ से एक ज्यादा. ठीक है, तो 272 प्लस सीट जिसके पास थी उन्होंने अपनी सरकार बनाई और वही ट्रेंड जो सा आज भी चलता आ रहा है 272 प्लस. आपने न्यूज में भी सुना होगा लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ, कौन पहुंचेगा 272 प्लस पे, कांग्रेस, बीजेपी, व्हाटएवर न्यूज चैनल पे आप सुनते होंगे. तो ये जो सा है आपके पास एक कॉन्सेप्ट है मेजोरिटी का, यानी कि 545 से एक सीट ज्यादा जिसके पास वही मेजोरिटी, वही बहुमत. क्या बहुमत सिर्फ इतना है? नहीं, इससे भी बहुत बड़ी चीज है. सरकार बना ली हमने बहुमत के साथ, सरकार बनाने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद हमें बिल पास करने हैं, विधेयक पास करने हैं, कमेटियां बनानी है और बहुत सारे काम होते हैं किसके, संविधान से रिलेटेड. तो एक एक करके, इसीलिए मेजोरिटी सिर्फ ये नहीं है कि 272 का आंकड़ा पा लिया, 272 प्लस जीत लिए सीटें वो मेजोरिटी है. मेजोरिटी इससे बढ़कर है और ये एक प्रकार की मेजोरिटी है 272 प्लस. अब शुरू होता है आपके पास टाइप्स ऑफ मेजोरिटी. भारत के अंदर 4 तरीके की मेजोरिटी होती है. सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत, इफेक्टिव बहुमती मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत एंड स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी. व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी?
जितने सदस्य मौजूद हैं सदन के अंदर, जो बैठे हैं और जो वोट कर रहे हैं, उससे उसके 50% से एक ज्यादा सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। समझ आया? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, तो 545। मान लो उस दिन सदस्य आए हैं कितने, 45, सॉरी 500 सदस्य हैं, 45 एब्सेंट। ओके, लेकिन उन 500 में से 100 लोग कहते हैं हमने वोट नहीं करना, या एब्स्टेन है, मतलब एब्स्टेन का मतलब होता है उसको रोका गया वोट डालने से, या सस्पेंड होंगे, या उनकी मेंबरशिप समाप्त होगी, बट एवर बी द केस। ठीक है, तो 400 लोग वोट डालते हैं, उस 400 में से 201 हमारे पास कहलाता है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, साधारण। समझ आया? गॉट इट? तो सिंपल मेजोरिटी है क्या चीज? सिंपल मेजोरिटी जब कोई भी पार्टी, जब कोई भी विधेयक पारित करवाना है, तो जितने सदस्य मौजूद हैं सदन में और जितने वोट कर रहे हैं उससे से आधे से एक ज्यादा, उसे कहेंगे हम क्या? सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। ओके, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका? सिंपल मेजोरिटी का। ज्यादा जगह हमारे पास जो से आपके पास ज्यादा बड़े जो विधेयक होते हैं उनके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मनी बिल के अंदर सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, या फिर जैसे कि हमारे पास संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल मेजोरिटी नहीं होती। कुछ होते हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का गठन करना, या फिर आपके पास कोई भी वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वहां पर हम सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विधेयक है जिसके बारे में बताया जाता है सिंपल मेजोरिटी, यानी कि जितने सदस्य सदन के अंदर मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से एक ज्यादा सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। समझ आ गई बात? अगली चीज आती है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी। लेक्चर के शुरुआत के अंदर मैंने एक बात बताई थी, 545 में से 272 प्लस, वही है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब सरकार बनाने के लिए जितने बहुमत की जरूरत होती है वही कहलाता है पूर्ण बहुमत। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, द मेजोरिटी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, किसी भी बिल के लिए, किसी भी विधेयक के लिए हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अगला आता है हमारे पास क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत क्या चीज है? टोटल स्ट्रेंथ जितनी है, जितनी स्ट्रेंथ है सदन की, उसमें से जितने एब्सेंट हैं या वैकेंट हैं उनको माइनस कर दो, जितने सदस्य आए हैं उनमें 50% से एक ज्यादा इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाता है प्रभावी बहुमत। एग्जांपल, लोकसभा में 545 सीटें, 5 सीटें खाली पड़ी है, कोई नहीं है उसके ऊपर एमपी। वो कोई भी वजह हो सकती है एमपी ना होने की, जैसे कि आपके पास नरेंद्र मोदी 2 सीटों पे लड़ रहे थे, वाराणसी और वडोदरा की सीट उन्होंने खाली कर दी, तो वडोदरा की सीट क्या होगी? वैकेंट। या फिर किसी भी वो सीट के ऊपर किसी की डेथ होगी, या फिर कोई भी बंदा जो सा आपके पास उसको स्पीकर ने हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, वो क्या है? वो वैकेंट सीटें हैं। उनमें से टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट सीटें माइनस करो, जो स्ट्रेंथ बची उसके आधे से एक ज्यादा आपके पास इफेक्टिव मेजोरिटी है। 545 सीटें, मान लो 45 सीटें खाली है, एब्सेंट है, वैकेंट है, कितनी बची? 500 सीटें। 545 माइनस 45, 500, 50%, 250 प्लस 1 इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ आ गया? इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल कहां होता है? जब प्रेसिडेंट के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। स्पेशल केस के अंदर जो है इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है हमारे पास लास्ट मेजोरिटी, जिसे हम कहते हैं आपके पास विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी।
स्पेशल मेजोरिटी का केस अलग है थोड़ा। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है, कई केसेस है इसके अंदर, लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊं, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी से हटके जो है वो है स्पेशल मेजोरिटी। दिस इज सिंपल लैंग्वेज। अब होता क्या है, पहली चीज याद रखना, इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी के लिए आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल करना जरूरी है। इसके साथ साथ 2/3 मेजोरिटी हासिल करना जरूरी है। अब एक एग्जांपल है, ध्यान से समझना, स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक। स्पेशल मेजोरिटी के केस के अंदर मान लो 300 मेंबर प्रेजेंट है लोकसभा के अंदर, 2/3 मेजोरिटी कितने में बैठेगी, 200 में, बट वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगी। अगर 300 में से 273 मेंबर एक बिल के फेवर में वोट डालते हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाएगी, बिकॉज इसके अंदर लोकसभा की स्ट्रेंथ का हाफ भी इंक्लूड हो गया। दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूं। मान लो 300 मेंबर है, 300 सदस्य है लोकसभा के अंदर मौजूद और जो वोट कर रहे हैं, और वोट करने के टाइम पर वोटिंग जोन सी है आपके पास, अगर 2/3 कितना बैठा, 200, लेकिन वो 200 स्पेशल मेजोरिटी नहीं कहलाएगा जब तक कि वो 273 क्रॉस नहीं हो जाता। मान लो 300 में से 274 ने एक पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट डाल दिया, तो वो 272 प्लस भी क्रॉस कर गया और जोन से आपके पास 200 भी क्रॉस कर गया, यानी कि दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। समझ आया? नहीं है? ओके, अगर नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन रेज होता है कभी भी पूछ लो। ओके, यानी कि एब्सोल्यूट प्लस 2/3 मेजोरिटी दोनों एक साथ 273 से अबव भी होना चाहिए वोट, और जोन सा आपके पास उसके अंदर 2/3 भी होना चाहिए। मान लो आपके पास कितने मेंबर है, टोटल 545 मेंबर है। मान लो उस टाइम पर जोन सा आपके पास 510 सदस्य मौजूद है, 510 सदस्य मौजूद है, तो 273 पहले तो हासिल कर ले और साथ में 2/3। 510 का 2/3 कितना होगा, 340। तो 340 273 से तो अबव है, ठीक है ना। और हमें वोटें भी कितनी चाहिए, 340 चाहिए। बाई चांस अगर वोटें 312 आ जाती हैं तो वो 2/3 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 273 को कर रहा है, फिर भी वो स्पेशल मेजोरिटी नहीं है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल कहां कहां होता है। सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 61 के अंदर। आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर हम स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहां इस्तेमाल होता है, आर्टिकल 249 के अंदर राज्यसभा जब कोई स्टेट लिस्ट के अंदर नेशनल इशू को उठाती है उसके अंदर भी हम स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर भी स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ संघीय ढांचे को बदलना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का साथ भी चाहिए। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके, स्पेशल मेजोरिटी के। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आई होप आपको मेजोरिटी के टाइप समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।